सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरायुर्भयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए हम लोग अष्टांग हृदय पढ़ेंगे। मैं आप लोग के स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। आदरणीय महेंद्र सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि 35 नंबर का श्लोक पढ़िए प्लीज सर। सर अनम्यूट कर पा रहे हैं? हाँ सर, नमस्कार जी। हाँ प्रणाम सर। 35 नंबर। लवणं कटुकं क्षारं अम्लं मैथुनम् आतपवम्। बोलिए सब लोग। लवणं मधुकं लवणं क्षारं कटुकं कटुकं क्षारमलं क्षारम् अम्लं मैथुनमातपम्। मैथुनमातपम्। व्यायामं च निषेवेत् भग्नो रुक्षं च भोजनम्। व्यायामं च व्यायाम च सेवेत सवेत भग्नो भोजनं च भग्नो भोजनम्। वृक्षं च भोजनम्। हाँ हिंदी वाला पढ़िए। लवण, कटु, क्षार, अम्ल, मैथुन, धूप, व्यायाम और रुक्ष भोजन का भग्न व्यक्ति सेवन न करे। हाँ तो क्या है ना, ये सब अभिसंधि चीजें हैं। मतलब शरीर में बहुत ज्यादा पानी पानी और स्त्रोतोरोध करती है और वायु का प्रकोप करती है। इसलिए लवण नहीं खाना है जिनका फ्रैक्चर है और उनको हम ठीक करें। कटु रसात्मक द्रव्य, तीखा तेल मिर्ची मसाला ये सब नहीं खाना है। क्षार का सेवन नहीं करना है। अम्ल चीजें, खट्टी चीजें नहीं खाना है। मैथुन नहीं करना है। धूप में नहीं जाना है। व्यायाम नहीं करना है। वृक्ष भोजन का भग्न व्यक्ति सेवन नहीं करना है। ऐसा निषेध कर दिया है। हाँ, ये पढ़िए। टीका महेंद्र टीका टीका आपके टीका स्क्रीन नहीं पे आई है, सर? कोई और पढ़िए। सर नहीं आ रहे हैं। हाँ टीका आया आपको? नहीं आया 35 सर, का टीका आया नहीं नहीं आपके आया। स्क्रीन पर। हाँ, अब आ गया। आ गया क्यों सर, नहीं आया? आ गया। भग्नो लवणादि रुक्ष हाँ आहार न सेवे। हाँ, मतलब भग्न वाले रोगी को लवण आदि वृक्ष आहार का सेवन नहीं करना है। चलिए 36 का पढ़ना है। सविता पेठे मैडम जी आप पढ़ेंगी? आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। हाँ, डॉक्टर सविता प्रणाम पेठे मैडम सर। जी। प्रणाम सर, प्रणाम पढ़ती हूँ। प्रणाम। कृष्णास्तिलान् विरजसो दृढवस्त्रबद्धान् कृष्णास्तिलान् विरजसो विरजसो दृढवस्त्रबद्धान् दृढवस्त्रवद्धान्। दाम सप्तक्षपावहति वारिणी वासयेत। सप्त क्षपा सप्तक्षपावहति बहिनी वारिणी वारिणी वासयेत। वारिणी वासये। वासयेत्। संशये तनुदिनं प्रविसार्य चैतान्। संशोधे दोषे तनुदिनं तनुदिनं चेताम्। प्रसीसार चेतान्। क्षीरे तथैव मधुकक्वथिते च तोये। क्षीरे तथैव मधुकक्वथिते च मधुकक्वचिते च तोये। तोये। पुनरपि पीतपयस्कान् तान्। पुनरपि पयस पुनरपि पीतपयस्कान् पीतपयस्कान् तान्। तान्
पूर्ववदेव शोषितान् बाढम् पूर्ववदेव शोषितान् बाढम् बाणम् विगततुषान् रजस्कान् विगततुषान् रजस्कान् रजस्कान् सञ्चूर्णे सुचूर्णतैः युञ्जात् चूर्णतैर्युञ्जात् नलदवालकौलोहितयष्टिका नलदवालकलयष्टिका लोहितकयष्टिका नखमिषिप्लवकुष्ठबलात्रयैः नखमिषिप्लवकुष्ठबलात्रयैः पुष्टबलात्रे अगुरुकुङ्कुमचन्दनसारिवा अगरो अगरो कुङ्कुम कुङ्कुम चन्दन चन्दनसारिवा सारिवा सरलसरजरसामदारुभिः सरल दारुभिः दारुवी पक्वातिगणोपेतैस्तिलपिष्टततश्च तत् ततश्च समस्तगन्धभैषज्यसिद्धदुग्धेन पीडयेत् समस्तगन्धभैषज्यसिद्धदुग्धेन पीडयेत् पीडयेत् शैलेयरास्नां सुमतीकसेरु शैलेरासना अंशुमती कसेरु कसेरु कालानुसारी नतपत्ररोध्रै कालानुसारी पत्ररोध्रे सक्षीरशुक्लैः सपयः सदूर्वैः सचीरशुक्लैः सपयैः सदूर्वे स्थैलं पचेत्तन्नलदादिभिश्च तैलं पचेत्तन्नलदादिभिश्च पचेत्तल्लादिमिषस् गन्धतैलम् इदमुत्तमम् अस्ति ममस्ति धैर्यकृज्जयति चाशु विकारान् और है क्या सर? हाँ 41 आपको आ रहा है? हाँ 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 आया वातपित्त जनितान अतिवीर्यान् वीर्यान् व्यानोऽपि विविधैः उपयोगैः इति श्री वैद्यपति सिंह गुप्त सुन श्रीमद् वाग्भट विरचितायां अष्टांगरुद्र संहितायां षष्ठे उत्तरस्थाने भंग प्रतिषेध नाम सप्तविंशोऽध्यायः। चलिए इसका हिंदी वाला पढ़ते हैं। ये वाला पढ़िए मैम। भूल रहित काले तिलों को मजबूत एक मिनट। धूल रहित काले तिलों को मजबूत वस्त्र में बांधकर 7 दिन तक बहते नदी जल में रख देवे। प्रतिदिन इनको फैलाकर सुखाए। इस प्रकार 7 दिन तक दूध में और मुलठी के क्वाथ में भिगोए और धूप में सुखाए। फिर भी दूध में रखकर पहले की भांति धूप में अच्छी तरह सुखाकर भली प्रकार छिलके और धूल से रहित करके कूट कर चूर्ण कर ले। इस चूर्ण में मांसी, रिवेर, मजीठ, नख, सौफ, केवड़ी मोथा, कूट, बला, अतिबला, नागबला, अगरू, केशर, चंदन, सारिवा, सरल, सर्जरस, दारू तथा पद्मकादि गण इनका चूर्ण मिलाए। फिर इस संपूर्ण तिल कल्प को समस्त गंध द्रव्य एलादि गण की औषधियों से सिद्ध दूध के साथ कोलू में पेले। इससे निकले तेल को शिलारस, रासना,
शालपर्णी, कसेरू, कालानुसारी कालानुसारी, तगर, तेजपात, लोध्र, क्षीरविदारी, दुर्वा, नलद, बालक आदि उपरोक्त द्रव्यों के साथ दूध मिलाकर सिद्ध करे। बहुत बढ़िया पढ़ा आपने। देखिए गंध तेल कैसे बनाते हैं और क्या मेथड है और क्या संस्कार है। देखिए तो धूल रहित, मतलब मिट्टी उट्टी निकाल दिया है, धूल रहित काले तिलों को मजबूत वस्त्र में बांधकर 7 दिन तक बहते नदी जल में रखें। नदी का जल जहां रहता है ना, जैसे गंगा नदी, यमुना नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, नदी के जल में उसको लटका के रखना है, बांध के किसी पेड़ से या किसी से बांध के रखना है। प्रतिदिन इनको फैलाकर सुखा देना है। ऐसा कंटिन्यू 7 दिन तक करना है। उसके बाद 7 दिन तक धूप दूध में, फिर मुलेठी के क्वाथ में भिगो के रखना है और धूप में रखना है, सुखाना है। फिर भी दूध में रखकर पहले के बाद धूप में अच्छी तरह से सुखाकर भली प्रकार छिलके और धूल धूल से रहित करके कूट कर चूर्ण कर लेना है। मतलब उसका जो ऊपर का छिलका है वो निकाल देना है और मिट्टी उट्टी नहीं रहना चाहिए। फिर वो कितना अच्छा बन जाएगा पाउडर, तिल का पाउडर। फिर इस चूर्ण में जटामांसी, रिबेर, मंजिष्ठ, नख, सौंफ, केवड़ी मोथा, कूट, बला, अतिबला, नागबला, अगरू, केसर, चंदन, सारीवा, सरल, सर्जरस, देवदारू तथा पद्मक आदि गण, इनका चूर्ण मिलाना है। फिर इस संपूर्ण तिलकल को समस्त गंध द्रव्य एलादि गण की औषधियों से सिद्ध दूध के साथ कोल्हू में पेलना है, मतलब उसको पीसना है पूरा, तो वहां से तेल निकलेगा। ऐसा तेल जो है, ये सारा मेडिसिन डाल के और फिर जो है इसको सिद्ध नहीं किया है, मतलब ऐसे बॉईल नहीं किया है, वो उसके साथ मिक्स करके और इस तरह से संस्कारित किया है, तो जो तेल निकलेगा। फिर इसमें क्या करना है कि शिलारस, रासना, शालीपर्णी, कसेरू, कालानुसारी, तगर, तेजपात, लोद्र, क्षीर विदारी, दुर्वा, नलद, बालक आदि उपरोक्त द्रव्यों के साथ दूध मिलाकर फिर सिद्ध करना है। क्षीर पाक विधि करके फिर सिद्ध करते जाना है, तेल रह जाएगा। वो तेल को इतना मस्त अच्छे से सिद्ध किया है। चलिए ये वाला पढ़ दीजिए, हिंदी वाला। हाँ, यह गंध तेल अस्थियों को स्थिर करने में उत्तम है। अति वीर्यशाली, शरीर में फैले वात पित्त जन्य रोगों को पान, नस्य तथा अभ्यंग आदि विविध रूप में बरतने पर शीघ्र शांत करता है। वक्तव्य: योग आलेपनार्थ मंजिष्ठा मधुक चाम्ल पेशितम शतधौत घृतोन्मिश्र मिश्रम शालिपिष्टम च लेपनम सघृते नास्ति संहारम लाक्षा गोधूमम अर्जुनम संधि मुक्तेस्ति भग्ने च पिबेत् क्षीरेण मानवः आभाचूर्ण मधुयुतम अस्ति भग्नस्त्रयम पिबेत्। 4 लाक्षा गुग्गुलु, आभा गुग्गुलु, अग्निदग्ध व्रण चिकित्सा, तिलश्चैवाश्च अग्निना दग्धम यवभस्म समन्वितम तिलतैलै यवान् दग्ध्वा समं कृत्वा तु लेपयेत् तेनैव वेद वेदनाश वेदनाथाश्च वह्निदग्धं सुखी भवेत्। 3 सद्यो दग्धश्च मधुना लेपं कृत्वा भिषग्वरः तत्पृष्ठे यवचूर्णेन लेपः स्यात् दाह शान्तये। 4 तिलों को भैंस के दूध में पीसकर लेप करे। योग पोटली तेल, जीरक घृत, मंजिष्ठाद्य घृत। इसी प्रकार विद्योतिनी टीका में उत्तर स्थान का भग्न प्रतिषेध नामक 27वां अध्याय समाप्त हुआ। जी सर। बहुत अच्छा पढ़ा आपने मैम। अभी एक गंध तेल जो है ना, अस्थियों को स्थिर करने में उत्तम है, मतलब मजबूत करता है ये तेल। तो इसको पिला भी सकते हैं, इसका नस से भी दे सकते हैं, अभ्यंग भी कर सकते हैं, बस्ती भी कर सकते हैं। तो इस तरह से बनाया हुआ, आजकल कोई कंपनियां ऐसा बनाती नहीं है, लेकिन इस तरह से बनाया हुआ है, अति वीरशाली है। शरीर में फैले हुए वात पित्त जन्य रोगों को पीने से, नस्य से, अभ्यंग से आदि विविध रूप से बरतने पर शीघ्र शांत करता है। जैसे कुछ योग बता रहे हैं भग्न के लिए। आलेपनार्थम मंजिष्ठा, आलेपन करना है मंजिष्ठा का, मधु, यष्टि मधु, अम्ल पेशितम, अम्ल रस कांजी वगैरह के साथ पीस कर, शतदौत घृतौन मिश्रम, शतदौत के साथ, घृत के साथ मिश्र करके, और शाली चावल को पीस कर लेप लगाना है एक। दूसरा है कि सघृतेन अस्थि सहारम, अस्थि सहार नाम का वनस्पति लेना है,
लाक्षा गोधूम गेहूं का चूर्ण और अर्जुन घृत के साथ मिक्स करके लगाना है। तो ये संधि मुक्त अस्थि भग्नेच है। संधि मुक्त हो गया है या अस्थि भग्न हो गया है, उसमें पीना है दूध के साथ। घृत डाल के 80 सहार लाक्षा गोधूम अर्जुन इसके साथ दूध को सिद्ध करके पीना है। इधर से आभा चूर्ण लेना है। आभा चूर्ण बबूल का जो गोंद होता है वो लेना है। मधुयुक्त मस्ति भग्नम तहम पिबेत 3 दिन तक कंटिन्यू पीना है, मधु डाल के, आभा चूर्ण को डाल के। और लाक्षा गुगुल आभा गुगुल संधान्य गण के द्रव्य है, उस लाक्षा गुगुल बनाए और आभादी गुगुल। तो इधर से अग्नि दग्ध व्रण चिकित्सा, तिल लेना है। तिलश्चैव अग्निना दग्धम, अग्नि से दग्ध जहां रहता है, जल रहा है, व्रण हो गया है, तिल लेना है। और यव का राख लेना है, उसको मिक्स करके उसका सेवन करना है। तिल तेल यवान दग्धवा, तो अगर दग्ध है तो तिल लेना है, तिल तेल और जौ समम कृत्वा तु लेपेत। तिल तेल और जौ को मिक्स करके और उसको लेप लगाना है। तनय वेदनाश्च वहनी दग्धम सुखी भवे, ये वेदना को भी ठीक करता है, जहाँ पे अग्नि से जला हुआ है उसको सुखी करता है। सद्यो दग्धश्च मधुराम लेपम, अगर तुरंत जला हुआ है तो मधु का लेप लगाना है। और तत्पृष्ठे यव चूर्ण लेप, उसके बाद में यव चूर्ण जौ का जो चूर्ण है उसका लेप लगाना है। स्याद दाह शांते, दाह का वो शांत करता है। फिर तिलों को भैंस के दूध में पीस कर लेप लगाना है। इस तरह से पोटली तेल है, जीरक घृत है, मंजिष्ठादि घृत है, इनका सेवन कराना है। तो इससे भी व्रण है, अग्नि दग्ध से व्रण है वो ठीक होता है। इस प्रकार विद्योतनी टीका में उत्तराखंड का भग्न प्रतिषेध नाम का 27वां अध्याय समाप्त हुआ। अब इसकी टीका पढ़ते हैं। सविता मैडम ये कृपया पढ़ दीजिए। हाँ हाँ सर। हाँ। कृष्णान् तिलान् वहति अस्थिरे जले सप्तरात्रिः विगतरेणुस्तथा दृढवसन वसनसयतान् वासयेत् एताश्च प्रधिरलान् विकीर्य प्रतिदिन सशोषयेत् तथैव पूर्वोक्तेन प्रकारेण क्षीरे स्थितान् अनुदिन प्रतिसार्य शोषितान् सप्तरात्रि एव मधुयष्टिक क्वथिते च जले वासयेत् विशोषयेत् च वसन्ततिलकावृत्तं पुनरपि च क्षीरस्तात् तिलान् पूर्ववद् एवातिशयेन शोषितान् अपगत अपगततुषास्तथा वीरसजश्चूर्ण्य नलदाद्यै सुचूर्णितैः योजयेत् आर्यावृत्त तानेवाह नलेदेत्यादि औपछन्दसिकं पद्मकादि इत्यादि किं भूतै नलदादिभिः पद्मकादिगणसहितैः सुचूर्णितैः योजयित्वा चैतत् तिलपिष्ट सकलचोरकादि गन्धद्रव्येन सिद्धेन क्षीरेण सह पीडयेत् ततः तत्तैल सैर्यका शैलेया शैलेयादिभिः नलदादिभिः च कल्कीकृतैः दुग्धसहितैः पचेत् इन्द्रवज्रा एतत् गन्धतैलम् अतिवीर्यम् अस्थिस्थिरत्वकृत् आमयाश्च पवनपित्तोत्तान् अतिवीर्यान् व्यापिनो अपि आशु जयति विविधैः पाननस्यादिभिः उपयोगैः स्वागता इति श्री मृगांक दत्तपुत्र श्रीमद् अरुण दत्त विरचितायां अष्टांगहृदय टीकाया सर्वांग सुंदराख्या षष्ठे उत्तरस्थाने भंग प्रतिषेधो नाम 27वाध्याय समाप्त। जी सर। हाँ, अब ये बोल रहे हैं कृष्णान तिलान वहती, काला तिल जो है वहती मतलब अस्थिर जले, ऐसा जल जो पानी बह रहा है, स्थिर नहीं है। वहां पे सप्त रात्रि विगते रेणु तथा दृढ़ वसन सैतान वासित, मतलब कपड़े में बांध कर और उसको लटका देना है जहाँ पे पानी बह रहा है। बहता हुआ पानी जो है 7 दिन तक हमें उसमें डुबा के रखना है कि कंटिन्यू पानी बहते रहे, वो फूल जाए। और बहते पानी में उसका संस्कार होता है। दृढ़ वसन, वसन मतलब वस्त्र से बांधा हुआ। एताश्च प्रविलान विकीरे प्रतिदिन शोषित, ऐसा जो बहता पानी में जो तिल रखा हुआ है, फूला हुआ है, उसको 7 दिन तक सुखाना है।
रात में सुखा देना है या कभी भी सुखा देना है और फिर लटका के उसको बहते पानी में रखना है। तेथे तथैव पूर्वोक्तेन प्रकारेण क्षीरे कृतान अनुदिन प्रतिसार शोषितान सप्तरात्रेव मधु यष्टि क्वथिते च जले वासद विशोचे। इस तरह से दूध में डुबा के रखना है और मधु यष्टि के क्वाथ में डुबा के रखना है 7 7 दिन। और हर रात को डुबो के रखेंगे और दिन भर सुखाएंगे, फिर रात को डुबो के रखेंगे फिर सुखाएंगे, ऐसे 7 7 दिन करना है। और ये श्लोक में वसंत तिल का नाम का वृत्ति से लिखा हुआ है। पुनरअपि मतलब फिर से जो दूध है उसको तिल के उसमें डाल के डुबा के रखना है और सुखाना है। फिर उसका अनपगत दुषा तुषास तथा विरजस उसका छिलका निकाल देना है और नलद आदि जो चूर्ण है उसके साथ मिक्स कर देना है। आर्यावृत्ति से ये लिखा हुआ है। चूर्ण बना दिया, फिर तने ताने वाहन नलेद आदि इत्यादि, उसके बाद नलद आदि का है। औपछंदिक यहाँ पे है पद्मकेद इत्यादि, पद्म का आदि गण आदि है कि मुझे नलद आदि भी। किस तरह से नलद आदि को बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं पद्म का आदि गण सहित सुचूर्णित योजित्वा, पद्म का आदि गण के साथ मिक्स करके सुचूर्णित एकदम पीस देना है। उसके बाद में तिल पिष्ट सकल चोरकादि गंध द्रव्य सिद्धेन शिरेण सपीड़े, फिर तिल तेल को कोल्हू में पीस के तिल का तेल निकालना है, वो चूर्ण मिक्स करके तेल निकालना है। और उसके बाद में ये जो चोरक वगैरह आदि सुगंधित द्रव्य है उसके साथ दूध के साथ डाल के और पकाना है। ये सिद्ध तेल जो होगा गंध तेल। तस ततस तेल सैर्य शैल्य आदि भी नल आदि कल की कृत्य से दुग्ध सहित पचित। फिर इसमें शैल्य आदि नल आदि कल्क डाल के दूध के साथ डाल के पकाना है। इसमें इंद्रव्रजा नाम की वृत्ति का प्रयोग किया गया है श्लोक में। एतत् गंध तेलम अति वीर्यमस्ति अस्ति ऋत्व कृतामया कृतादा कृदामया च पवन पित्तोत्थान अति वीर्यान व्यापिनो अप्यासु जयति विविधे पान नस्यादि भी उपयोगे। मतलब ये जो गंध तेल है अति वीर्यवान है, बहुत पोटेंट होता है और इंसान को बहुत ज्यादा ताकतवर बना देता है बोन्स के मामले में। और अस्थि से रिलेटेड जो भी आमयाश्च जो भी बीमारियां हैं या पित्त और वायु की जो भी बीमारी है जो व्याप्त है उसको तुरंत ही आशु जयति विदे, तो उसको तुरंत ही जीत लेता है पान में नस्य में आदि में बस्ती में अभ्यंग में। और यहाँ पे स्वागता नाम की वृत्ति का प्रयोग किया गया है। इस तरह से श्री मृगांक दत्त के पुत्र अरुण दत्त जी ने जो अष्टांग हृदय की टीका सर्वांग सुंदर व्याख्या लिखी है उसमें स्थानों में छठवां उत्तर स्थान का भग्न प्रतिषेध नाम का 27 अध्याय समाप्त हुआ। अभी आदरणीय महेंद्र सर जी आप भगवान का प्रेयर कर देंगे। सर उन्हीं का महत्व सर ले जैसे तिल तेल को पहले पानी हाँ सर जैसे तिल तेल को पहले पानी से 7 दिन बहते पानी से निकाला, फिर बहते दूध में रखा बहता दूध या में खड़े दूध दूध को में रात रखा। बहते भर दूध रख नहीं, दिया। दूध में तो कहाँ से है, दूध तो भरना है बर्तन में। अच्छा हाँ, जी सर। बर्तन में तो सर डुबो ये के इसको इसकी जो पित्त मतलब जो जलाने की प्रवृत्ति होती है उसको शांत करने के लिए है ना, फिर यष्टि मधु के क्वाथ में हाँ और फिर पद्माकात हाँ से जोड़ा। उसको सौम्य बनाना है और उसमें जब दूध में डूबा रहेगा तो उसमें पूरा ताकत आ जाएगा, वो तिल वो पावरफुल हो जाएगा। यष्टि मधु भी है वो संधानीय गण में है, मतलब जोड़ने वाले गण में है। और दूध भी है उसमें कैल्शियम भी रहता है और वृक्ष भी रहता है, शुक्र भी बढ़ाता है, उसमें ऐसे संस्कारित करना है। तो इसमें फंगस नहीं लगेगा ना, जैसे दूध में डाला फिर सुखाया। क्यों लगेगा, हम धूप में सुखा रहे हैं ना। अच्छा ठीक, थैंक यू। और पानी में बहते पानी में करने से क्या होगा कि वो फूल जाएगा, उसका छिलका निकल जाएगा इजीली। कुछ नहीं होता, दूसरे तीसरे दिन उसके छिलके उतरने लग जाते हैं। पानी में जब अच्छा भिगो के अच्छा उसको सर। सुखाते हैं, जब छिलके उतरने लग जाते हैं उसके ऊपर का छिलका। जी सर, थैंक यू लेकिन इस महेंद्र मेथड से सर। आज का जो गंध तेल है वो कोई नहीं बनाता है, ऐसा ही बनाना चाहिए असली में। ऐसा नहीं ठीक। बनाते क्या सर जो मिलता ऐसा है कहीं नहीं अभी? मिलता सर। आप कौन बनाता है और कोल्हू में कौन पीसता है, वो तो मशीन में पीसते हैं आजकल। अरे मशीन का भी नहीं हाँ, मिलता सर, पूरे कंटेंट के हिसाब से तो ये हाँ ऐसे पहले के ऐसी जमाने में कोई संस्था नहीं। मतलब युद्ध ये है कि करने इस तरह जो दूध का है, दूध का भी लोग बाग क्या करते हैं, वो पूरा तिल तिल जो बिना छिलके के तिल आते हैं ना, उनको लेके और ये चूर्ण मिला के और उसमें मिक्स करके उसके तेल निकलवा देते हैं बस। और या फिर सबको लेके इकट्ठा तेल मिला के उस तरह करते हैं, इस तरह की प्रक्रिया से नहीं करते। और पहले के जमाने में ऐसे गंद तेल पिलाते थे लोगों को, मतलब जैसे हम घी पिलाते हैं ना,
पूर्व सर कर्म वो में मधु वैसे एस्टी तेल से और भी। दूध से जब उस तिल को बाहर निकालेंगे ना, उसमें एक अलग ही लहक होती है। जो अपन जो कई बार मकर संक्रांति पे दूध से बनाते हैं उन तिलों को निकालने के लिए, छिलके निकालने के लिए, तो उसमें अलग ही जी एक खुशबू होती है स्पेशल। जी। सर तभी सर ये दूध से निकालने के बाद उसको उसका नालद आदि चूर्ण के साथ फिर शीर पाक करके फिर ऊपर से तेल सिद्ध करना है, तिल नहीं, का तेल कोल्लू वाला। नहीं ऐसे नहीं है वो वो कल्प बन ये। जाएगा सबका। हाँ, उसका फिर तेल भी निकालना है, उसके साथ पीस के तेल निकालना है, फिर अच्छा, दूसरे पाक इसी जो। का कोल्लू पाक का नहीं तेल। करना है सर, पाक नहीं करना है अच्छा उसको। अच्छा जैसे अच्छा अच्छा। कोल्ड प्रेस ऑयल बनती है ना, हाँ, वैसी ही छिलका निकलना है। निकला हुआ जो आप 14-21 दिन तक का सोक्ड था, उसका उसका तेल निकालना है संस्कारित, कोल्लू। उसको संस्कारित करते हुए यहाँ तक लाते हैं, सुखाने के पूरे बाद को फिर पढ़ोगे जब इसमें बहुत कुछ है। तेल तेल निकाल लिया, तेल निकालने के बाद में उस तेल को जो जी ड्रग से ये छिलारस, रासना, सालपन्नी, इन सबको मिला के, और फिर इनका दूध सिद्ध, इसका सिद्ध होगा तेल दूध के साथ में। पहला तो ऐसे ही तेल निकालना है, बाद में सिद्ध भी करना है। हाँ, बाद में सिद्ध करना है सर, बाद में है ये। ये अच्छा लास्ट अच्छा। 4 लाइन इस पढ़िए। निकाले तेल को शिलारस, रासना, सालपर्णी, कसेरू, कालंसारी, तेजपात, लोद्र, क्षीरबदारी, दूर्वा, नलद, बालक आदि उपयुक्त द्रव्यों के साथ दूध मिलाकर सिद्ध करें। हाँ, सिद्ध भी करना है। हाँ। जी जी जी, और दूध को भी कोल्लू में डालना है। अरे नहीं भाई, दूध को नहीं वो और डालना। शरीर से संस्कारित सिद्ध करके दूध निकल। के एक बार साथ कोल्लू में एक डालना बार है। अच्छा आते तो अच्छा, सर पढ़ो पीस के। इसको पूरा ढंग से। एक जी बार जी आप जी खुद जी जी पढ़ोगे सर। ना, उसके बाद में आपको जी समझ में आ सर। जाएगा ये। इससे निकले तेल को शिलारस, रासना, शालपर्णी, केसरा, कालनुसारी, ये बाद की तागर, बात है, पहले ऊपर का तेल तेजपत्ता। निकलवाओ। पहले ऊपर जी का सर तेल जी सर। कंप्लीट करो आप। तिल कल्क को, फिर इस संपूर्ण तिल। तिल कल्क को, समस्त गंध द्रव्यों को, इसमें गंध द्रव्य भी है एलादी वगैरह की औषधियों से सिद्ध दूध के साथ कोलू में पेल है। जी सर। जी सर जी सर। मतलब तो सर फिर कल्प सर इसकी जो। कराना है दूध के साथ में, जो कल्प। दूध है ना, दूध है वो सिद्ध दूध है। सिद्ध दूध जी है सर। ना, उसको भी कोल्हू में पेलना है, ऐसे बोल रहे। हाँ, तिल नहीं वो कल को भी सर पेलना है। वो बन जाएगा एक तरह से जो पिष्टी पेड़ने टाइप के का। लिए लिक्विड लिक्विड सा नहीं, मतलब चटनी सी, कल्प टाइप। हाँ, इससे फिर निकले उसको तेल हमने को। कोल्हू में पेलना है, फिर उसको, उसको। उस तेल को फिर निचोड़ना है, फिर तेल मिलेगा। हाँ सर। कितना सर मेहनत। वही इसलिए मैंने पूछा क्योंकि तिल फिर गर्म हो जाता है ना, उसमें हमने उसको उसके पित्त को शमन किया और फिर उस पे तेल मिला दिया, इसलिए मैंने पूछा था। हाँ, इतना संस्कार में कितना मेहनत लगता है। लेकिन इसी के वजह से शिवाजी महाराज जो थे वो पहाड़ से जंप मारते थे, कभी फ्रैक्चर नहीं होता था। ये तेल पीते थे वो लोग, इतना आदमी ताकतवर। लग जाए तो एक एक महीने में तैयार कर लेगा सर इसको, कोई बहुत बड़ी चीज तो नहीं है खैर। एक महीने में हाँ, तैयार हो जाएगा ये। सर साउथ की कंपनी है, वो बहुत अच्छा बनाती है, जैसे कौन फ्रैक्चर सी वगैरह मैडम? हो। एबीपी की है सर। वो टेस्ट बहुत अजीब सा लगता है, लेकिन ड्रॉप में भी देती हूँ मैं, दूध में डाल करके। और अभी तो कैप्सूल जेल में आने लगा है, टैबलेट यस। और बिल्कुल वही, यही सारी चीजें गढ़ हैं सर। और रियली ये जोड़ती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस में भी तो बहुत अच्छा काम करती हैं। मैं सोच रहा सर था मैम, कंफ्यूज मंगाने को उधर इससे तिल अभी के सीध। पित्त बढ़ता है क्या थोड़ा? हाँ मैम, नौसिया भी आती, कई पेशेंट तो बोलते हैं बहुत बेकार लग रहा है, हाँ, टेस्टी पित्त बिल्कुल नहीं। प्रकृति वालों के लिए थोड़ा तो वो दिक्कत। दूध में थोड़ा मिश्री डाल करके और फिर दे देते हैं उनको। हाँ हाँ। 21 दिन, मेरी 21 मम्मी भी दिन मैं भी दे देती थी। 14 दिन, 21 दिन ऐसे देने से ना अप्रत्याशित लाभ मिले हैं। ऑस्टियोपोरोसिस में भी बहुत अच्छा लाभ मिला है यस इसका। यस मैम, जी बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। जी। बीबीपी का बहुत अच्छा है मैम। ये शशि मैम कह रही थी कि लंबाई के लिए काम लेती हैं ये। जी शशि मैडम, आप कुछ बताएंगी? हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। मेरे पास सर एक बार बच्चा आया था और सबसे बड़ी बात है कि चलाना था, तो मैंने इसको एक वेबिनार में सुना था। इनका राजेश ठक्कर जो सर हैं गुजरात वाले, उन्होंने बताया था कि गंध तेल बहुत बढ़िया काम करता है, क्योंकि गंध तेल के जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं कैल्शियम पर जो हमारा लेवल है उस पर बहुत बढ़िया काम करते हैं। और साथ में इसमें है बोन्स के लिए काफी अच्छा काम करने को। तो एक बच्चा आया था, तो मैंने उसके केस में इसको यूज किया था, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा नहीं खर्चा करना था। बहुत रेयर मेडिसिन मैंने दी थी, जैसे सिर्फ आरोग्य वर्धनी और गंध तेल चलाया हुआ। आरोग्य वर्धनी इसलिए चलाया था कि थोड़ा सा उसको पाचनगत विकृति थी, और फिर साथ में ये चलाया था। और बहुत बढ़िया रिजल्ट है सर गंध तेल कैप्सूल्स के। अभी भी एक और बच्चा है, उसके भी ट्रीटमेंट में मैंने कुछ दिन अस्थि पोषक चलाई थी, और अल्टरनेट करके फिर गंध तेल चलाया है।
हालांकि उसके यहाँ लोग ज्यादा चाहते हैं। वहां पर भी मैंने 1 डेढ़ महीने से ऊपर नहीं चलाया था, पर बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। तो गंध तेल कैप्सूल जहाँ पर भी बच्चों की हाइट बढ़ाना है वहां पर बहुत अच्छे से यूज किया जा सकता है। और मैंने तो जो कैप्सूल फॉर्म में आता है और सस्ता भी बहुत होता है, आराम से दे दो पेशेंट को, रोज दूध के साथ ले ले। खाली पेट ही मैं चलाती हूँ, बच्चे भी देना तो चाहते सर हैं जब इस तरीके से। अ, जी सर सर। जब सर जब इसको थैंक कोलू यू सर। में दूध 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 छिलका निकाल के दूध के साथ और बाकी सारे पित्त शमक गढ़ के साथ जब हम उसको डालेंगे, तो फिर वो जो कोलू के पत्थर में वो मतलब दूध और तेल दोनों वहीं पे मिक्स हो जाएगा, ग्राइंड हो जाएगा, ट्रिचुरेट हो जाएगा। हाँ हाँ, कोई बात जी नहीं। जी, और चलिए फिर सर उसको आदरणीय कपड़े महेंद्र से सर। छान के। ठीक है सर, हाँ, थैंक फिर यू, छान कपड़े देना से है। छान के। जी सर। छानने के बाद फिर ये मेडिसिन डाल के फिर दूध को सिद्ध करना है। थैंक यू तेल वेरी दूध मच सिद्ध सर, करना है। थैंक यू वेरी मच मोहन जी, सर, थैंक यू वेरी मच। चलिए आदरणीय महेंद्र सर जी, गुरु भगवान का प्रेयर कर दीजिए। हाँ सर, गुरुवार भगवान बृहस्पति के स्रोत को पढ़ देता हूँ सर। चलिए महेंद्र सर। ओम शक्रादिदेवै परपूजितोऽसि त्वं द्वि भूतो जगतो हिताय ददाति यो निर्मलशास्त्रे बुद्धिं सेवापतिं मे वितनोति लक्ष्मीम् पीताम्बरे पीतवपु किरीटे चतुर्भुजो देवगुरु प्रशान्ते ददाति दण्डं च कमण्डलं च तथा अक्षसूत्रं वरोधुहस्मं बृहस्पति शुक्राचार्यो उदयवान् शुभलक्षणे लोकत्रय गुरु श्रीमान सर्वज्ञ सर्वतो विभु सर्वेश सर्वदा तुष्ट श्री कृत सर्वपूजिते क्रोधनो मुनि श्रेष्ठो नीति कर्ता महावलय विश्वात्मा विश्वकर्ता च विश्वयोनिअयो निजे भूर्भुवोदं दाता च वर्ता जीवो जगत्पति पंचविंशति नामानि पुण्यानि सुविधानि च नंद गोपाल पुत्राय भगवत कीर्ततान च प्रातः उत्थाय नित्यं कीर्तयेत् समाहिते विप्रेतस्यापि भगवान प्रीतिने च संशये। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान बृहस्पति सभी पर कृपा बनाए रखें। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। अब हम शाम को मिलेंगे और हम लोग बस्ती वाला जो है 12वां जो उसका सत्र है वो शुरू करेंगे। हम करेंगे 7 बजे, और रात को 9 बजे केस टेकिंग वाला सेशन होगा। तब तक के लिए थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। आप लोग का दिन शुभ हो। थैंक यू सभी को।